सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज रात को यहाँ पर अश्विन का बर्थडे वगैरह होने वाला है, जो कि सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इतनी ही देर में दोस्तों दीप्ति सारी सेलिब्रेशन वगैरह कर लेने वाली है और बाकी जो यहाँ पर डेकोरेशन है वो भी कर लेने वाली है। यहाँ पर पुष्पा आती है और आकर दीप्ति यहाँ पर बताती है कि मम्मी ये देखो मैंने सबके लिए यहाँ पर डेकोरेशन कितनी प्यारी की है। जैसे पुष्पा यहाँ पर डेकोरेशन देखने वाली है तो जल्दी से वो माथा चूम लेती है यहाँ पर दीप्ति का और कहती है तू तो मेरी प्यारी बेटी है। यहाँ पर साथ ही आ जाने वाली है प्रार्थना और कहती है कि मम्मी फिर मैं क्या हूँ। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि तू तो मेरी राजा बेटी है, मैं तेरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल है उसने इस बर्थडे के अंदर वो बंदा भी बुलवा लिया है जिसने कि यहाँ पर कदमली के कहने पर पेपर चोरी किया था पुष्पा का यहाँ पर एग्जाम्स का और पुष्पा के ऊपर नाम आया था। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल उससे कहने वाला है कि तूने बड़ी महफिल में सबके सामने बता देनी है सारी सच्चाई ताकि यहाँ पर कदमली का खेल खत्म हो जाए, जो कि इतनी देर से यहाँ पर ये हमें उल्लू बना रही है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर के घर ही रुक गई थी और उसकी यहाँ पर आंख लग गई थी, तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और आकर पुष्पा जी को जगाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी काफी ज्यादा देर हो गई है, तुझे अपने घर की नहीं पड़ी, चल जल्दी से अपना सामान पैक कर और जल्दी से अपने घर जा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर हर बंदा काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जाहिर सी बात है कि उनकी माँ अभी तक घर ही नहीं आई और वो परेशान भी ना हो। यहाँ पर जो अश्विन है उसने पुष्पा को काफी ज्यादा कॉल्स भी की होती हैं, जो कि रक्शे में बैठकर पुष्पा देखती है तो जल्दी से यहाँ पर अश्विन को फोन करती है और कहती है कि हाँ बेटा मैं रास्ते में ही हूँ और आ रही हूँ। दरअसल मैं प्रोजेक्ट बना रही थी तो वहीं पर मेरी आंख लग गई। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी जल्दी आ जा घर, हम तेरा ही वेट कर रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पर पुष्पा घर पहुंच जाने वाली है और जैसे यहाँ पर दिलीप पटेल देखता है तो वो कहता है कि पुष्पा अपना फोन तो कम से कम पास रखा कर ताकि अगर तुझे कोई कॉल करे तो तू कॉल अटेंड तो कर लिया करे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे बाबा मैंने कहती है ना सॉरी, आइंदा के बाद मैं यहाँ पर अपना फोन अपने सर के पास रखूंगी ताकि मैं सोई भी हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरा फोन जगा दे। अब दोस्तों बाकी सब कहते हैं चलो खैर बाकी बातें छोड़ो, अंदर हमने खाना पकाया है, चलो मम्मी अंदर बैठ के खाना खाते हैं। अब दोस्तों पुष्पा अंदर बैठ जाती है तो इतनी देर में बारिश काफी ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागी भागी बैठ जाने वाली है और बारिश में भीग जाने वाली है। हर बंदा यहाँ पर देख रहा होता है पुष्पा को। तो पुष्पा कहती है कि तुम लोगों को पता है ना कि मैं हर सावन की बारिश में पहली बार जरूर नहाती हूँ और कल मेरा वैसे भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन वगैरह का डे है, इस तरह मेरा अच्छा दिन हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से आओ, सब लोग यहाँ पर बारिश में एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों सारे बंदे चोल में आ जाने वाले हैं और पुष्पा के साथ नहाना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड होता है, जो कि देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी भी हुई कि पुष्पा वगैरह के घर दोबारा से वो खुशियां वापस आ रही हैं, जो कि आज से 1 साल पहले हम लोग देखा करते थे और काफी ज्यादा मजा उड़ाया करते थे। अब दोस्तों चोल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर वो खुशियां आ रही है। बस रह गई बात कदमली की तो उसका सच भी सामने आएगा सबके। सो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों उसने टॉपिक तो काफी ज्यादा बढ़िया चूज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। उसने यहाँ पर टॉपिक चूज किया है यहाँ पर महिलाओं की जो भी हकूक वगैरह है उन सबको पूरा किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि पुष्पा जी वैसे आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने ये टॉपिक इस वजह से क्यों चूज किया कि यहाँ पर महिला के हकूक वगैरह पूरे किए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर महिला भी काफी ज्यादा यहाँ पर अहमियत वगैरह रखती है और आजकल के जो लोग हैं वो महिला को दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें से मैंने ये टॉपिक चूज किया ताकि जो भी लोग ये पढ़े उनको पता चले कि महिलाओं को भी यहाँ पर हक और हकूक वगैरह है और उनको भी खुलकर काम वगैरह करने की इजाजत दी जाए। अब दोस्तों प्रोफेसर ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाए हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी वैसे आपकी बात तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी कि आपने यहाँ पर बाकी महिलाओं को एक यहाँ पर मोटिवेशन दे दी है कि वो अपने काम को यहाँ पर लगन से किया करें और कोई भी महिला किसी मर्द से कम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जैसा कि आपके साथ एक मर्तबा नाइंसाफी हुई थी कोर्ट के अंदर जो आपने मुझे बात बताई थी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर बताने वाले हैं कि हाँ दरअसल मेरी यहाँ पर वाइफ थी जिसने मेरे साथ ज्यादती वगैरह की थी। पूरे कोर्ट के अंदर महिला की बात सुनी गई और मुझे यहाँ पर जलील किया गया। हालांकि पुष्पा तू इस बात को जानती है कि मेरा यहाँ पर कोई गलत वगैरह इरादा नहीं था, बस उसे यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और यहाँ पर उसने मुझे जलील करवा दिया। तो दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि प्रोफेसर जी आप गलत बात कर रहे हैं, उसने यहाँ पर थोड़ा सा आपको गलतफहमी नहीं हुई थी, उसको उसने जानबूझकर आपको जलील करवाया है। आप तो इतने ज्यादा अच्छे दिल के इंसान है और आपकी बेटी के ऊपर रख के उसने आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती करवाई है, ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसमें से उसने आपको छोड़ दिया, ये काफी ज्यादा अच्छा फैसला है, आपको उसको भी कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं छोड़ो पुष्पा मेरे पुराने जख्म क्यों यहाँ पर ताजा कर रही हो, चलो अब हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं। वैसे तुम्हारा टॉपिक काफी ज्यादा बढ़िया है और कल से हम यहाँ पर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी जो हमारे क्लासेस वगैरह के बच्चों ने प्रोजेक्ट किया होगा ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करूंगा आज रात और तुमने भी काफी ज्यादा मेहनत करनी है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो अश्विन है वो आने वाला है अब दीप्ति के पास और कहता है कि हाँ दीप्ति बताओ तुम्हारी जो सोरा की क्लासेस लेनी थी तुमने वो कैसी रही। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति कहती है
कि जी अश्विन वो क्लासेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहने वाला है कि दीप्ति क्या तुम मुझसे कुछ बात तो नहीं छुपा रही। यहाँ पर दीप्ति कहती है ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी। तो यहाँ पर अश्विन साफ साफ बता देने वाला है, क्योंकि कल मैंने तुझे देखा था, कल तू यहाँ पर कोई क्लासेस वगैरह नहीं लेने गई थी, बल्कि तू कल यहाँ पर क्लिनिक गई थी। और तू क्लिनिक क्या करने गई थी, वो भी कादम्बरी जी के साथ। मुझे कोई साफ साफ बात यहाँ पर बता दे, क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि तूने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा ली। क्या कोई ऐसी वैसी बात है जो कि तू मुझे नहीं बताना चाह रही। अब दोस्तों यहाँ पर बेचारी दीप्ति काफी ज्यादा खामोश हो जाती है और कहती है कि अश्विन वो नहीं, दरअसल मुझे वहां पर कोई काम था। तो अश्विन कहता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई, मैं तेरा शोहर हूँ, जो भी काम है मुझे यहाँ पर खुलकर बता, मैं क्या तेरी कोई बेइज्जती वगैरह करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे से बातें छुपाना शुरू हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन के साथ दीप्ति बैठी होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पैनिक कर जाने वाली है और काफी ज्यादा खामोश हो जाती है। इतनी देर में कादम्बरी बाहर से गुजर रही होती है और ये सारी बातें सुन लेती है। जैसे ही वो देखती है कि यहाँ पर दीप्ति को अब कोई बात नहीं आ रही, तो झट से कादम्बरी अंदर आ जाने वाली है और आकर कहती है कि हाँ भाई अश्विन, कादम्बरी यहाँ पर जो दीप्ति है वो मेरे साथ ही गई थी और मैं उसको लेकर गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है तो कादम्बरी जी इसमें कौन सी बुरी बात है, बस आप मुझे यहाँ पर बता देती, बस आपने ये क्यों कहा कि दीप्ति यहाँ पर क्लासेस वगैरह लेने जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहने वाली है कि वो तो बहुत कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को सारी बात बता दूं, तो मैंने उसे मना किया था। दरअसल वो मुझे यहाँ पर औरतों वाली मेरी कोई अपनी बीमारी थी जिसका मैंने इलाज वगैरह करवाना था और मैं वो तेरे से बात भी नहीं कर सकती। इसमें से मैंने यहाँ पर दीप्ति को चूज किया और इससे अपनी सारी बात एक्सप्लेन की, क्योंकि ये भी एक औरत है और ये मेरे सारे दुख दर्द को समझ सकती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना चेकअप वगैरह करवाना था, यहाँ पर दीप्ति का कोई काम नहीं था। और मैंने यहाँ पर दीप्ति को कसम भी दी थी कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि ये हमारी आपस की प्राइवेट बात है। और तू कितना ज्यादा बेगैरत है कि हमारा पीछा ही करना शुरू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि कादम्बरी जी रही बात आपका पीछा करने की, तो मैंने किसी गैर का नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ का ही पीछा किया है। आप तो वैसे उसके साथ ही, इसमें से आपको लग रहा है जैसे मैंने आपका पीछा किया। चले आपने ये बात मुझे बता दी, अब मुझे हल्का फुल्का क्लियर भी हो गया है कि आप लोग यहाँ पर आपका अपना चेकअप करवाने गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आइंदा भी अगर कोई ऐसी जगह पर जाना हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, क्योंकि मैं यहाँ पर टेंशन में रहता हूँ कि पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या यहाँ पर सबके सामने सच आ पाएगा दीप्ति की प्रेगनेंसी का, या फिर नहीं, तो मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।